हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में साइंस का 4 मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो आपका न्यूमेरिकल है। बस यदि आपने इन 4 न्यूमेरिकल को कंफर्म कर लिया तो आपका फिजिक्स से 10 नंबर पक्का हो जाएगा, मात्र इस वीडियो से। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। और जो चौथा न्यूमेरिकल मैंने लिया है, वेरी वेरी मोस्ट वांटेड प्रश्न है और लगातार 7 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने उस पर बहुत ज्यादा सर्च किया, तब मुझे पता चला कि क्वेश्चन लगातार 7 साल से पूछा जा रहा है। तो चौथा क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इन चारों न्यूमेरिकल का वो कंफर्म कर लेना है। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो साइंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मात्र एक वीडियो से, क्योंकि एक वीडियो आपको 10 नंबर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन इस चैनल पर दे रहा हूं, ताकि आपको 2025 में सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर हो सके। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना सपोर्ट जरूर दिखाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहला ही प्रश्न है। कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 नंबर का 100% पूछा जाएगा। ठीक है, पहला आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है कि प्रतिरोध के समांतर संयोजन के दो लाभों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ से हो गया। फिर कह रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 2023 और 2022 में प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न को आपको हल्का में नहीं लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको उत्तर देना है कि समांतर क्रम संयोजन करने से हमको क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, ध्यान से। पहला आपको ये लिखना है, पहला लिखना है कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। जब आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच का विभवांतर क्या होता है, समान होता है, लेकिन धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यदि आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ने से धारा का मान अलग अलग होती है, लेकिन जो विभवांतर होता है, जो विभवांतर होता है क्या होता है, वो समान होता है। मतलब जो विभवांतर इसमें होगा वही विभवांतर इसमें होगा और वही विभवांतर इसमें होगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा सब में। ठीक है, पहला कारण हो गया। दूसरा, यदि प्रतिरोध टूट भी जाए तो भी परिपथ नहीं खुलता है। मतलब यदि प्रतिरोध कोई भी टूट भी जाए तो अगले मतलब सब, अगर मान लीजिए ये प्रतिरोध खराब हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रतिरोध भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ऐसा होता है। पर इसीलिए घर की जो वायरिंग होती है, ठीक है, जो घर में वायरिंग होती है वो समांतर क्रम संयोजन में ही होती है, श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं होती है। ठीक है, तो यदि यदि परिपथ टूट भी जाए तो परिपथ नहीं खुलता है, मतलब बंद नहीं होता है। यदि कोई परिपथ टूट भी जाए, ठीक है, मतलब कोई मान लीजिए प्रतिरोध टूट गया, तो ऐसा नहीं है कि परिपथ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग दो लाभ होता है प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो यदि आप निकल लीजिए तो आप यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो गया। अब ये जो आगे प्रश्न पूछा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात, धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 4 नंबर का है, 2 और 4 6 नंबर हो गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक प्रतिरोध मतलब 8 ओम प्रतिरोध में, 12 ओम प्रतिरोध में और 24 ओम प्रतिरोध में आपको धारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिखेगा, पहले आपको I1 का मान देगा, यहाँ से हल करते हैं ध्यान से, उनमें समझिए एकदम आसान है ये वाला। ठीक है, हमको पहले I1 ज्ञात करना है, मतलब पहले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। ठीक है, पहले प्रतिरोध का ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे I1। क्या लिखेंगे, I1। I1, अब एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर। ये सूत्र पढ़ा होगा ओम के नियम से, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I का मान निकालना क्या होगा, V बाई आर हो जाएगा इक्वल टू आई। यही सूत्र आपको प्रयोग करना है और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो I1 इक्वल क्या हो जाएगा, V, मतलब भी सब में समान है, क्योंकि समांतर क्रम है तो विभवांतर मान क्या होगा, सब में समान होगा, तो भी को भी रख दीजिए। ठीक है, अब आपको I1 है तो आपको प्रतिरोध लेना पड़ेगा, क्या प्रतिरोध लेना, R1 प्रतिरोध लेना पड़ेगा, तो R1। ठीक है, क्योंकि आप धारा I1 में निकाल रहे हैं, मतलब पहले प्रतिरोध में धारा निकाल रहे हैं, तो आपको पहला प्रतिरोध लेना पड़ेगा। ठीक है, तो V का मान कितना दिया है, आपको V का मान दिया है 8 वोल्ट, तो 8 लिख दीजिए। ठीक है, R1 का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो इसको 8 लिख दीजिए। 8 से 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब पहले प्रतिरोध में कितना धारा जा रहा है, 1 एम्पियर धारा जा रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर हो गया। ठीक, उसी तरह आप I2 निकाल लीजिए। I2 मतलब दूसरे प्रतिरोध में धारा, दूसरे प्रतिरोध में धारा क्या होगा, V का मान सेम रहेगा तीनों में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 के जब क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरे प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो R2 हो जाएगा। ठीक है, अब V का मान कितना है, आपका V का मान है 8 वोल्ट, वही दिया है, और यहाँ पर R2 का मान कितना है, 12 है। ठीक है,
इसको काट दीजिए 4 से, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो 2/3 एम्पियर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके दशमलव के रूप में बदल दीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर में, ठीक है। इसका मात्रक जरूर लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, एम्पियर, ठीक है। ये आपको दूसरा प्रतिरोध, दूसरे धारा आ गया, मतलब दूसरे प्रतिरोध में धारा गया। फिर आपको ज्ञात करना है तीसरे प्रतिरोध में धारा, क्या ज्ञात करना है, तीसरे प्रतिरोध में मतलब I3 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है I3। तो I3 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही B तो सेम रहेगा क्योंकि समांतर क्रम में है, तो B का मान सेम रहेगा। अब I3 निकाल रहे हैं तो प्रतिरोध का लीजिए R3 लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर R3 हो जाएगा, ठीक है। और B का मान कितना है, B का मान आपका 24 है, सॉरी B का मान क्या है 8 है, B का मान कितना है 8 है, और R3 का मान कितना है 24 है। तो आप काट देंगे, 8 करेंगे 8, R3 के 24, तो 1/3 एम्पियर आ गया, क्या आ गया 1/3 एम्पियर आ गया, ठीक है। ये आपका काम हो गया, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध उनका निकाल लिया, धारा निकाल लिया, ठीक है। अब पूछा था वही कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। अब क्या करना है, संपूर्ण धारा निकालना है, मतलब यहाँ से जो आई गया है ये 3 भागों में बट गया है, तो इन तीनों का कर दीजिए, जोड़ दीजिए, I1 I2 I3 के लिए आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपको संपूर्ण धारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखना है आपको, लिखना है कि परिपथ 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 में प्रवाहित प्रवाहित कुल धारा मतलब आई ज्ञात करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आई ही निकला था, ठीक है, लेकिन ये 3 भागों बट गया, तो इन तीनों के लिए जोड़ देंगे तो कुल धारा का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो आई क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। अब I1 का मान कितना निकाला आपने, I1 का मान निकाला आपने 1, ठीक है, तो 1 प्लस I2 का मान कितना निकाला है 2/3 प्लस, और I3 का मान कितना निकाला है 1/3, ठीक है। इसका हर में लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम में कितना आएगा, इसका एलसीएम में कितना आएगा 3, इसका एलसीएम आएगा 3, ठीक है। अब एलसीएम आ गया 3, अब इससे भाग करेंगे, ऊपर गुणा कराते चलेंगे, ये तो आपको आता ही होगा, ये हो जाएगा 2 और 1, ठीक है। अब 3 2 5, 5 1 6, 6/3, जिसको जब काट देंगे कितना आएगा 2, मतलब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी है 2 एम्पियर है, कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है। 2 एम्पियर आपका क्या है धारा बह रहा है इस परिपथ में, ठीक है। तो इस तरह क्या करना था, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया। मात्र इतना आसान न्यूमेरिकल है कि यदि आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, और यहाँ 6 नंबर आप अपना कंफर्म कर सकते हैं 100% बाबू, ठीक है। तो सब लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कॉपी पे जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पे इसको जरूर से जरूर से 1-2 बार इसमें लगा लेना है, एकदम आसान तरीका मैंने बताया, ठीक है। 6 नंबर का आपका प्रश्न था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे वाले न्यूमेरिकल पर। अब आप लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, दूसरा नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2024 2022 2020 और 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर है। इस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, क्या करना भी का मान क्या करना है, जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, फिर आवर्धन निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया था लगातार, ये कई साल 2024 2022 2020 और 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो लगातार कई साल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कर सकते हैं 4 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं, एकदम आसान है। चलिए मैं करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे, कोई भी यदि आपको न्यूमेरिकल दे तो उसको हल करने का तरीका होता है, ध्यान समझिएगा ताकि आपका एग्जामिनर एक भी नंबर ना काट पाए। तो उसका नियम होता है, सबसे पहले आपको हल लिखना है, फिर आपको जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो दिया है इस प्रश्न उसको लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका कॉपी जो होता है उस पर स्टेप वाइज नंबर मिलता है, स्टेप वाइज आंसर का मतलब यदि आपने स्टेप 2-3 बढ़ा दिया है तो उस पर कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं। तो दिया है, क्या दिया है फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है, तो यह मान कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जानते हैं कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है क्या होती है धनात्मक होती है, इसीलिए प्लस में ले लेंगे, ठीक है। अब वस्तु की दूरी क्या दी है, वस्तु दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, मतलब यू का मान दिया है, यू का मान कितना दिया है 25। अब माइनस में होगा कि प्लस में होगा बताइए आप लोग, जो वस्तु की दूरी होगी क्या होगी माइनस में होगी प्लस में होगी, तो आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा किसमें होती है निगेटिव होती है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, कोई भी हो, ठीक है। आपसे भी का मान पूछा है और किसका मान पूछा है, और आपसे
यम का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? यम का मान पूछा है। ठीक है, तो चलिए एकदम इसको लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एकदम आसान प्रश्न है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से कहेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या करेंगे, वन अपान एफ इक्वल टू क्या होगा, 1/v-1/u। आपका सूत्र होता है 1/f। एफ का मान कितना दिया है, 50 दिया है, 50 दिया है। ठीक है, भी का मान आपको ज्ञात करना, तो भी को भी रख लीजिए, -1/u का मान कितना दिया आपका, u का मान दिया है -25, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा 1/50 माइनस 1/25, इधर प्लस हो जाएगा, माइनस का हो गया 1/v। ठीक है, और आप इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आपका आएगा 50। एलसीएम कितना आएगा, 50 इसका आएगा। ठीक है, 50 से 50 कट जाएगा, एक बार में एक का गुणा एक में कराएंगे तो एक हो जाएगा, माइनस लगाइए। 25 का इसमें भाग देंगे, कटेगा दो बार में, दो एक करने दो हो जाएगा। ठीक है, 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको घटा देंगे तो आएगा माइनस के 1/50 1/v। अब v का मान निकालना है, तो v ऊपर जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा, -50। v का मान कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ये आपका v का मान आ गया, मतलब आपका पहला तो निकल गया, v का मान आपसे पूछा था, v का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है, अब आपको मान निकालना है आवर्धन का। किसका निकालना है, आवर्धन का। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, लेंस के लिए होता है m=v/u। लेंस के लिए होता है, जब वही दर्पण के लिए बोलेगा, किसके लिए बोलेगा, दर्पण के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर किसमें हो जाएगा, यहाँ पर आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सूत्र होता है m=v/u। आपका क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है। अब m का मान निकाला, तो m का मान लीजिए, v का मान आपने कितना निकाला है, -50, और u का मान आपको कितना दिया गया है, -25 दिया है। -25, माइनस से माइनस कट गया, 25 दूना 50। ठीक है, तो आवर्धन का मान कितना आ गया, कितना आ गया, 2। ठीक है, और आप जानते हैं कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या किया, इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया। यदि एकदम आसान न्यूमेरिकल था, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया था, मतलब एफ का मान 50 सेंटीमीटर दिया था, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, फिर कह रहा है किसी इस वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष के लंबवत है। मतलब जो वस्तु है वो अक्ष के लंबवत है, और कितने दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आप जानते हैं कि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, सबके लिए क्या होता है, वस्तु का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मैं निगेटिव ले लिया। अब से क्या पूछ रहा था, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था और आवर्धन पूछ रहा था। तो भी का मान पूछ रहा था, एम का मान पूछ रहा था, हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेंस सूत्र लगाया, लेंस सूत्र लगाया 1/f=1/v-1/u। ये हमने सूत्र लगा दिया है। फिर यहाँ पे एफ का मान, भी का मान, एफ का मान और यू का मान रख दिया, पक्षांतर किया है, सॉल्व किया, यहाँ से भी का मान निकल गया है, और आवर्धन पूछा था, तो आवर्धन का सूत्र हमने लगाया है, और यहाँ पर भी और यू का मान रख दिया, यहाँ से आपका एम का मान आ गया है। आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। एक एक न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार निकाल लीजिएगा, ताकि आपको रट जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके तीसरे वाले न्यूमेरिकल पर। अब आप लोग तीसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन जो चौथा वाला है वो तो वेरी वेरी मोस्ट वांटेड है, और 2025 का वो आउट क्वेश्चन हो जाएगा, 100% है। ठीक है, तो तीसरा न्यूमेरिकल पहले देख लीजिए सब, उसके बाद हम चौथा को कर लेंगे। ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना, कितना गुना बाबू, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब क्या, वास्तविक। इसको आप ध्यान दीजिए, क्या प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे ध्यान सुनिए इस प्रश्न को, बहुत खतरनाक प्रश्न। इसमें आपको इसमें यू का भी मान ज्ञात करना है, यू का भी मान ज्ञात करना है, और भी का, दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न का जो जान है वो यही में छुपा है, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब क्या बने, वास्तविक बने। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल यदि कभी भी आ जाए, जब भी प्रश्न में क्या बोल दे, 5 गुना बोल दे, 4 गुना बोल दे, 3 गुना बोल दे, 2 गुना बोल दे, गुना अगर आ गया तो समझिए कि वो आवर्धन का मान दिया, यम का मान दिया। ठीक है, यम का मान क्या दिया, 5 दिया। अब बात के साथ निगेटिव यम का मान लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, तो ध्यान से, यदि वास्तविक बोलेगा तो यम का मान निगेटिव लेना है, अगर आभासी बोलेगा
तो यम का मान पॉजिटिव लेना है। बस यही खेल आपको समझना था। आशा करते कि आप समझ गए होंगे बाबू। यदि आपको प्रश्न में 5 गुना 10 गुना 3 गुना कुछ भी गुना बोल दे तो आपको यम का मान समझ लेना, यम का मान दिया है। और निगेटिव की पॉजिटिव, तो यदि वास्तविक बोलेगा तो निगेटिव लेना है, यदि आभासी बोलेगा तो प्लस लेना है। ठीक है, यही आपको समझना है। बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करना ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या किया है, दिया है। क्या दिया, ध्यान सुनिए। आपको दिया है, आपको 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, मतलब फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10। अब बताइए अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है निगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, सोचिए आप लोग। तो जो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक, अब आपको 5 गुना वास्तविक बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बोला है, इसका किसका मान दिया है, यम का मान दिया है। यम का मान क्या दिया है, 5 दिया है। क्या दिया है, 5 दिया है। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ क्या बोला, यहाँ पर वास्तविक बोला है ना, तो किसमें होगा, निगेटिव होगा। अब आपसे कुछ पूछ रहा है, यू का भी का मान पूछ रहा है आपसे, भी का मान पूछ रहा है और यू का भी मान आपसे पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। सब दोनों कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। आपको कुछ निकालना, बस यम आवर्धन का सूत्र पता है। आवर्धन इक्वल क्या होता है, यम इक्वल टू होता है, यम इक्वल टू माइनस भी बाई यू। आपका आवर्धन दिया है तो आवर्धन का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यम का मान दिया है -5। हम जानते हैं कि दर्पण के लिए जो आवर्धन का सूत्र होता है क्या होता है, यम इक्वल टू माइनस भी अपान यू होता है। ठीक है, अब यम का मान कितना दिया है, -5 दिया है। -5 दिया, हो गया। अब माइनस भी का मान नहीं पता है तो भी का भी रन दीजिए। आपको यू का मान नहीं पता है तो यू का यू रन दीजिए। ठीक है, दोनों का मान नहीं पता है। अब ऐसा कीजिए, देखिए माइनस माइनस वाला कट जाएगा। अब यू को उधर भेज दीजिए, यू किधर भेज दीजिए, उधर भेज दीजिए, मतलब कैंची गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5u बराबर भी, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको किसका मान मिल गया, भी का मान मिल गया। अब आप क्या करिए, दर्पण सूत्र लगाइए। क्या कीजिए आप लोग, यहाँ पर दर्पण सूत्र लिखिएगा, लिखिएगा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र लगाइए। वहां से भी का मान रख दीजिए और एफ का मान रख दीजिए, यहाँ से यू का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए दर्पण सूत्र क्या आता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र में प्लस हो जाता है, यहाँ पर अगर लेंस होता है तो माइनस रहता है। ठीक है, 1/f, एफ का मान कितना दिया है आपको, -10 दिया है, तो -10 हो गया। 1/v, भी का मान आपने कितना निकाला है, भी का मान 5u निकाला है, तो 5u रख दीजिए। ठीक है, प्लस का प्लस, 1/u का 1/u, क्योंकि u का मान नहीं पता है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 1/-10 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 5u, इसका एलसीएम आएगा 5u। अब 5u से 5u भाग करेंगे, कटेगा एक बार में, एक का गुणा एक कराएंगे, एक हो जाएगा। u से u कट जाएगा, बचेगा 5, 5 एक अन्य 5। ठीक है, कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब क्या करना, देखिएगा 5 1 6 हो गया, तो 1/-10। ठीक है, 5 1 6, ये हो जाएगा 5u। ठीक है, अब क्या कीजिए, कैंची गुणा करा दीजिए, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, कैंची गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5u का 5u हो जाएगा। ये हो जाएगा -10×6 = 60, -60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 किस में, गुणा में, किस में हो जाएगा, भाग में, तो यू इक्वल हो जाएगा -60/5। ये जाएगा 12×5 = 60, 12 बार में कट जाएगा, तो यू को मान कितना आ गया, माइनस कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। और यहाँ से यू का मान मिल गया। अब आपसे यू का मान पूछा था और भी का मान पूछा था। ठीक है, तो भी का मान कैसे निकालेंगे, भी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यू का मान रख देंगे, यहाँ से किसका मान रख देंगे, यू का मान रख देंगे, तो हमारा भी का मान निकल जाएगा। तो आपने भी इक्वल टू क्या निकाला है, 5u निकाला है। अब यहाँ से 5 का 5 और यू का मान कितना निकाला आपने, -12, तो 12 रख दीजिए। ये हो जाएगा भी इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर ये आपका भी का मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका 4 नंबर यहाँ से पक्का हो गया 100%। 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसका क्या करिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर कह रहा है कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 5 गुना बड़ा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो मैंने बोला है कि जब भी 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना कुछ भी दे दे तो यम का मान होता है प्लस की माइनस, वास्तविक बोलेगा तो माइनस और आभासी बोलेगा तो प्लस, वही ले लिया है। आपसे भी का मान पूछा था, यू का मान पूछ रहा था, तो आवर्धन दिया था, तो आवर्धन का प्रयोग करके मैंने किसी एक का मान निकाल लिया है। आप चाहे तो यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, यू का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने भी का मान निकाल लिया है और दर्पण सूत्र लगाया, यहाँ से भी का मान रखा है। फिर धीरे धीरे सॉल्व करते गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यू का मान -12 आ गया है। अब यू का मान जैसे मैंने इस समीकरण में रख दिया, मतलब यहाँ पर रख दिया,
आपका किसका सूत्र आ गया, मतलब v का मान आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल क्या हो गया, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथा न्यूमेरिकल पर, और चौथा न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ये 2025 का आउट क्वेश्चन हो गया है। ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, और एनसीईआरटी का प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाबू, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल आपको कहीं ना कहीं से 10 या 4 या 5 बार आपको रट लेना है, रट रट कर जाना इस प्रश्न को। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2025 का आउट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आपको तैयार जरूर कर लेना, एकदम आसान तरीका समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपका एक किस चैप्टर से, नेत्र वाले चैप्टर से। ठीक है, और नेत्र वाले चैप्टर में बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है कि सर इसमें यू का मान कैसे पता करें, भी का मान कैसे पता करें, यही समझ में आता है। तो आज की वीडियो में आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत न हो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करने में। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्या होता है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। कह रहे निकट दृष्टि दोष, कौन दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, निकट दृष्टि दोष होते क्या, निकट दृष्टि दोष वे दोष होते बाबू जिनमें वस्तु को, जिनमें किसी व्यक्ति को, जिसमें किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो सबसे पहले कह रहा, सबसे पहले इसका उत्तर एक पूछा है कि इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति, मतलब आपको लेंस, किस लेंस का प्रयोग करेंगे इस दोष को दूर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उत्तर लिखना है आपको, क्या लिखना है, उत्तर, क्या लिखना है, उत्तर आपको लिखना है। उत्तर लिखना है कि निकट, निकट, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, के लिए उचित फोकस दूरी वाले, उचित फोकस दूरी वाले अवतल, अवतल लेंस का, लेंस का, लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना का आपको उत्तर मिल गया कि इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताना है। तो निकट जिस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका 2 नंबर मिल गया। ठीक है, अब आपका जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, कह रहा कि आप क्या करना, आपको क्षमता ज्ञात करना, आपको मतलब किसका मान ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्षमता ज्ञात करना है। तो क्षमता ज्ञात करने से पहले यफ का मान याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, लेकिन आपको यफ का मान तो दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल से आप यफ का मान निकालेंगे, यफ का मान निकल जाएगा, फिर पी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यफ का मान निकालने के लिए आपको यू पता होना चाहिए और भी पता होना चाहिए, हमको दोनों नहीं पता है। ध्यान समझिए, कह रहा है कि निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु, मतलब निकट दोष, निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो इसका मतलब कि इसे जो प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, मतलब जो प्रतिबिंब बन रही है, मतलब जो प्रतिबिंब बनी हुई है, वो केवल 80 सेंटीमीटर दूर तक ही देख सकता है। मतलब यदि प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है और इससे 80 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तभी देख पा रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कितना दिया है, 80 दिया है। ठीक है, अगर आपने 85 कर दिया तो इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि निकट में होता है कि निकट को वैसे दिखाई देती है। इसलिए इसका जो निकट बिंदु है, मतलब दूर बिंदु है, मतलब अधिक से अधिक देख सकता है, तो कितना देख सकता है, 80 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। ठीक है, इसका मतलब प्रतिबिंब का मान कितना दिया है, इसका मतलब इसमें आपका प्रतिबिंब की दूरी दिया, कितना दिया है, प्रतिबिंब को मतलब यहाँ से लिखेंगे, हल लिखेंगे, न्यूमेरिकल को हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया, दिया मतलब क्या दिया है, आपको प्रतिबिंब की दूरी दिया, मतलब भी का मान दिया। ठीक है, भी का मान कितना दिया है, भी का मान दिया 80 सेंटीमीटर। सर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ध्यान समझिएगा, यदि आपको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष से कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपको आ गया, तो आपको हमेशा यू और भी को हमेशा निगेटिव लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, तो भी का मान आपको दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है सर यू का मान कैसे पता करें, कि यू का मान तो इसमें कुछ बोला ही नहीं है।
तो ध्यान समझिएगा, निकट जिस दोस्त वाला जो व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तु तो दिखाई देनी चाहिए, मतलब निकट की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो कोई भी व्यक्ति है वो कहाँ तक देखना चाहता है, उसका दूर बिंदु क्या होता है, निकट जिस दोस्त से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु क्या होता है, मतलब अधिक से अधिक वो कहाँ देखना चाहता है, अधिक से अधिक वो वस्तु को अनंत तक देखना चाहता है। तो इसका मतलब वस्तु दूरी कितना मानना पड़ेगा आपको, अनंत मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। आपको एफ का मान यहाँ से निकाल लेना है। इसको एकदम लॉजिक वाला प्रश्न है और एनसीईआरटी का प्रश्न एकदम जान है इस प्रश्न, ध्यान समझिएगा कि कोई भी निकट दोस्त वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि हम कहाँ तक देखें, अनंत देखें। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ तक देखना चाहता है, प्रतिबिंब को अनंत तक देना चाहता है। इसका मतलब वस्तु की दूरी क्या है, अनंत है, ठीक है। तो इस तरह यू का मान अनंत मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से बस आप लेंस सूत्र लगाइए, लेंस सूत्र जब आप लगाएंगे, जब यहाँ से लेंस सूत्र लगाएंगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, एफ का मान मिल जाएगा। एफ का मान जैसे मिला था पी का मान निकाल लीजिएगा। तो क्या होता है, लिखिएगा लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र लेंस सूत्र से, ठीक है। क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस आ गया तो यहाँ पे u आ जाता, माइनस आ जाता है, ठीक है। एफ का मान आपको निकालना ही है, v का मान आपको कितना दिया है, -80, तो 80 हो गया, माइनस 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी का मान इंफिनिटी हो गया, ठीक है। अब 1/इंफिनिटी का मान कितना होता है, 1/इंफिनिटी का मान आपका कितना होता है, 1/इंफिनिटी का जो मान होता है वो कितना होता है बताइए, ठीक है। 1 बटा जो इंफिनिटी का मान होता है वो 0 होता है, तो 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ से एफ का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका एफ मान कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा -80 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आपका फोकस निकल गया। अब जैसे आपको फोकस का मान मिल गया, अब आपको क्या निकालना है, पी। तो पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू, पी का दो सूत्र होता है, एक एक क्या होता है, एक 1/100 होता है, क्या होता है 1/100, ठीक है। ये क्या होता है, सॉरी यहाँ पर 1/100 नहीं थे, पी का रुकिए, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू का सूत्र होता है, पी इक्वल टू होता है 1/1 क्या होता है, एफ, 1/एफ। कब, जब एफ मान किस में हो, मीटर में हो। ये हो जाएगा, एक सूत्र होता है, जब आपका एफ का मान किस में हो, मीटर में हो तो 1/100 होता है। और जब जब पी का एक और सूत्र आता है कि जब एफ का मान किस में हो, सेंटीमीटर हो, तो 100 क्या होता है, 100 क्या होता है, एफ होता है। कब, जब एफ मान किस में हो, सेंटीमीटर में हो। ये दूसरा सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि जब पी का दूसरा सूत्र होता है, जब एफ का मान मीटर में होगा तो 1/एफ होगा, ठीक है। जब पी का एक और सूत्र होता है, जब एफ का मान सेंटीमीटर में होगा तो 100/एफ होगा, ठीक है। तो आपका एफ का मान किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये वाला सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। तो पी इक्वल हो जाएगा 100/, माइनस का 80 हो जाएगा ना, ये 0 से 0 कट गया। जब इसको सॉल्व करेंगे पी इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ से 0 दशमलव यहाँ पर कर लीजिए, 8 का भाग दीजिए 10 में, तो 8 करने 8, ये जाएगा 2, यहाँ पर दशमलव आएगा, 8 दूना 16, ठीक है। तो 1.25 आ जाएगा, मतलब माइनस का 1.25। और क्षमता का जो मात्रक होता है क्या होता है, डायोप्टर होता है, डी लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, क्षमता की आपसे यही पूछा था, ठीक है। आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से समझना है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस न्यूमेरिकल को, चौथा वाला न्यूमेरिकल आपको लगा कर जाना है, मतलब एक चौथा वाला जो न्यूमेरिकल इसको लगा कर जाना है और 6 नंबर इससे पक्का कर लेना, 100% है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर दिएगा, मैंने पूरा जी जान लगा दिया आपको प्रश्नों को समझाने में। तो आपको समझ में आया कि नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।